Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumanth Digital English Tutorial Videos. Dear guys, we are going to cover the syllabus of 10th class. Let's begin with the second part. In the first part, the story A Letter to God had been narrated. Now it's second part. One of the employees, who was a postman and also helped at post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, कर्मचारियों में से एक, who was a postman, जो कि डाकिया था, and also helped at the post office, और पत्र कार्यालय पर सहायता कार्य भी करता था, went to his boss laughing heartily, दिल खोलकर अपने बॉस के पास हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर को लिखा गया पत्र दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पूरे कार्यकाल में, पोस्टमैन के अपने पूरे कार्यकाल में उसने वह पता कभी भी नहीं जाना था. द पोस्टमास्टर, ए फैट amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. The postmaster, डाकपाल महोदय, a fat and amiable fellow, एक मोटे से और मित्रवत व्यक्ति, also broke out laughing, वो भी फूट फूट कर हंस पड़े, but almost immediately, लेकिन तकरीबन तुरंत ही, he turned serious, वह गंभीर हो गए, and tapping the letter on his desk commented, और अपने डेस्क पे लेटर को थपथपाते हुए बोले, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. क्या विश्वास है, काश पत्र लेखक जैसा विश्वास मेरे भीतर भी होता. ईश्वर से वार्तालाप का प्रारंभ. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. इसलिए कि पत्र लेखक का विश्वास ईश्वर से डिगे न, डगमगाए न, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि प्रश्न का उत्तर दे दो. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन इंक, पेपर एंड गुडविल. लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो पता चला, इट वॉज एविडेंट, इट बिकेम क्लियर, तो स्पष्ट हुआ, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उसे इसका उत्तर देने के लिए स्याही, कागज और सद्भावना से कुछ अधिक की आवश्यकता थी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग हो गया. रेजोल्यूशन, डिसीजन, स्टक, चिपक गया, बिकेम फर्म. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़ गया. ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. He asked money from his employees. उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा. He himself gave a part of his salary. उसने अपने वेतन का एक हिस्सा स्वतः भी दिया. And several friends of his, और उसके अनेक दोस्त, were obliged to give something for an act of charity, सहायता कार्य में देने के लिए, कुछ न कुछ देने के लिए आभारित किए गए. It was impossible for him to gather 100 pesos. It was impossible for him to gather together the 100 pesos
so he was able to send the farmer only a little more than half. तो उसके लिए यह बात असंभव थी अकेले 100 पेसोस इकट्ठा करना, इसलिए वो कृषक के पास आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में समर्थ हुआ. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature card. उसने धन को एक लिफाफे में रखा, उस पे लेंचो का पता लिखा और इसके साथ एक पत्र लिखा जिसमें कि केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में था, गॉड. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. आने वाले इतवार को लेंचो रोजाना से थोड़ा पहले ही ये पूछने आ गया कि क्या उसकी कोई चिट्ठी है. It was the postman himself who handed the letter to him. While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ये पोस्टमैन ही था जिसने कि उसे चिट्ठी पकड़ाया, जबकि पोस्टमास्टर साहब एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने कि अच्छा काम किया है अपने ऑफिस से देखा. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. लेंचो ने पैसे को देखने पर लेश मात्र भी आश्चर्य न व्यक्त किया. ऐसा उसका विश्वास था, लेकिन वो गुस्से में आ गया जब उसने पैसे को गिना. God couldn't have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ईश्वर तो गलती कर नहीं सकते होंगे, नहीं तो उन्होंने लेंचो ने जो उनसे रिक्वेस्ट किया था उसको मना कर सकते होते. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तत्काल ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the efforts he had to make to express his ideas. पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया और अपनी भौहों पर ढेर सारी सिकुड़नों के साथ लिखना शुरू किया, जो कि उस प्रयास के कारण बनी थी जो उसे अपना विचार व्यक्त करने के लिए बनानी पड़ी थी. When he finished, he went to the window to buy a stump which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वो पत्र लिखकर समाप्त हो गया, जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया तो वो खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने गीला करके और फिर मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपकाया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण वो पत्र पेटी में गिरा, उसी समय डाकपाल महोदय इसको खोलने गए. इट सेड, पत्र में लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उस धन के बारे में जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पेसोस पहुंचे. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी का भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी सख्त आवश्यकता है. बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो. लेकिन आप इसे मुझे पत्र कार्यालय के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का एक समूह है, लेंचो. तो डियर गाइस, it was all. Hope
You must have liked it. If you have liked it, please do press the like button and do subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon in order to get the notifications of the coming videos at the soonest. Thanks for watching. Bye.